हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। यूपी टेट इसमें एमसीक्यू जो है 110 क्वेश्चन हैं वो फिजिक्स के हैं। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन और बायोलॉजी के जो है 250 क्वेश्चन इस 500 की सीरीज़ में जो है करा दिए हैं। अब इसमें पहला सवाल है, किसी वस्तु की चाल समान होने पर उसका त्वरण कितना होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, शून्य। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। देखिए एसआई पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? जल, कांच, वायु, निर्वात। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, निर्वात। निर्वात में जो होता है प्रकाश की गति जो है सर्वाधिक होती है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल। कार्य का एसआई जो मात्रक होता है वो जूल होता है। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, जूल। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, स्थिर। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, एम्पियर। दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासतः सीधा होता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल उत्तल दर्पण में। इसका विकल्प नंबर जो है डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। यानी उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में जो है ये प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनता है, तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, मेयर ने, गैलीलियो ने। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, मेयर ने। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा, रबड़। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, तांबा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, न्यूटन, जूल, वाट। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, डायोप्टर। न्यूटन का प्रथम नियम किस संबंधित है? ऊर्जा, जड़त्व, कार्य, शक्ति। प्रथम नियम संबंधित है न्यूटन का, जड़त्व संबंधित है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जड़त्व। बल का एसआई मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। बल का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक वो न्यूटन होता है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक है न्यूटन, वाट, जूल, पास्कल। तो ये विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, जूल। शक्ति का मात्रक क्या, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वाट, न्यूटन, ओम। तो देखिए शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, वाट। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है? 9.8, 98, 0.98, 980। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर बढ़ जाता है, समान रहता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कम हो जाता है। सवाल नंबर 17, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है वाट, वोल्ट, ओम, जूल। प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ओम का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, ऊष्मा। तो ओम का नियम संबंधित होता है वो विद्युत से होता है। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में। इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, समांतर क्रम में।
एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में और एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। इसका सवाल यह है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती क्योंकि ऊर्जा नहीं होती, माध्यम नहीं होता, दाब नहीं होता, ताप नहीं होता। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि जो है निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, माध्यम नहीं होता। ध्वनि तरंगे होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, स्थिर। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है ए बी सी डी। इसका विकल्प नंबर ए से हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होता है प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, इसलिए विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी, उल्टा, छोटा होता है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, आभासी। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक, उल्टा, आभासी एवं सीधा, बड़ा। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है, ना नष्ट होती है, ऊर्जा केवल नष्ट होती है। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन, पास्कल, जूल, वाट। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, पास्कल। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा। तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, वायुदाब। किसी वस्तु के संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, संवेग की हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा P बराबर mv हो जाएगा। अब देखिए, m का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है। अब यहाँ जो वेग है इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो मात्रक होता है संवेग का होता है। न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? जड़त्व, क्रिया प्रतिक्रिया, गुरुत्वाकर्षण, संवेग। तृतीय नियम संबंधित है, वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया से। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया। 1 किलोवाट बराबर होता है 10 वाट, 100 वाट, 1000 वाट, 10,000 वाट। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 1 किलोवाट जो बराबर होता है वो होता है 1000 वाट के। तो इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। उपकरण जो लगाते हैं घरों में वो लगाते हैं समांतर क्रम में। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की? न्यूटन, ऑर्स्टेड, फैराडे, मैक्सवेल। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ऑर्स्टेड। विद्युत फ्यूज का कार्य है धारा बढ़ाना, धारा घटाना, अधिक धारा से सुरक्षा करना, वोल्टेज बढ़ाना। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अधिक धारा से सुरक्षा करना। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन। आगे सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है जूल, न्यूटन, डायोप्टर, वाट। ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी, डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल, हर्ट्ज, जूल, वाट। ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा।
आवृत्ति का एसआई मात्रक है हर्ट्ज, जूल, न्यूटन, वाट। इसका विकल्प नंबर ऐसा ही हो जाएगा हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक है मीटर, हर्ट्ज, सेकेंड, जूल। तो इसका विकल्प नंबर जो है ऐसा ही हो जाएगा मीटर। तरंग दैर्ध्य का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। इसका विकल्प नंबर जो है ऐसा ही हो जाएगा। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच। तो मीटर जो होता है लंबाई का मात्रक होता है, विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा मीटर। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम, किलोग्राम, टन, मिलीग्राम। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा किलोग्राम। एसआई पद्धति में समय का मात्रक है मिनट, घंटा, सेकंड, दिन। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा सेकंड। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया? गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, आइंस्टीन। इसका विकल्प नंबर जो है वो सही हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये क्या है? न्यूटन ने। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा न्यूटन। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है बड़ा, छोटा, वस्तु के बराबर, शून्य। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा वस्तु के बराबर। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? गैस, द्रव, ठोस, निर्वात। तो ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस में होती है। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा ठोस। विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है आमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत शक्ति मापने का यंत्र होता है वो वाटमीटर होता है। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा वाटमीटर। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन उत्पन्न करने वाला कारक है ऊर्जा, बल, कार्य, शक्ति। तो वस्तु की गति में जो परिवर्तन लाता है वो लाता है बल। तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा बल। गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध का गुण कहलाता है त्वरण, जड़त्व, बल, संवेग। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा जड़त्व। चाल का सही मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड। देखिए चाल की हम बात करते हैं। चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। देखिए दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, समय का क्या होता है सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। उससे विकल्प नंबर जो है ए इसका सही हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। वेग राशि है अदिश, सदिश, मूल, व्युत्पन्न नहीं। तो वेग जो राशि सदिश राशि होती है, विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा सदिश। त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? जड़त्व, बल और संवेग, क्रिया प्रतिक्रिया, गुरुत्वाकर्षण। देखिए न्यूटन का पहला नियम संबंधित होता है जड़त्व से, तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया से, तो दूसरा हो जाएगा बल और संवेग से। ध्यान रखेंगे न्यूटन का पहला नियम संबंधित होता है जड़त्व से, दूसरा हो जाएगा बल और संवेग से, तीसरा नियम संबंधित होता है वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया से। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा बल और संवेग से। संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, जूल प्रति सेकंड। इसका विकल्प नंबर ऐसा ही हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। घर्षण बल सदैव की दिशा में कार्य करता है गति की दिशा में, गति की विपरीत दिशा में, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो ये जो कार्य करता है घर्षण बल ये करता है गति की विपरीत दिशा में। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। गुरुत्वीय बल की खोज किसने की? आइंस्टीन, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो। गुरुत्वीय बल की जो खोज की है वो न्यूटन ने की है। विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा न्यूटन। मुक्त रूप से गिरती वस्तु का त्वरण 0 g 2g g/2।
तो मुक्त रूप से गिरती वस्तु त्वरण जो होता है वो जी हो स्मॉल जी हो जाएगा। विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा दूरी, द्रव्यमान गुणा त्वरण, शक्ति गुणा समय, वेग गुणा समय। देखिए बल की कार्य की हम बात करते हैं तो P बराबर क्या होता है, ये होता है W/K T। अगर हम W का मान निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P गुणा T, तो ये हो जाएगा शक्ति गुणा समय। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, शक्ति गुणा समय। देखिए कार्य की बात कर रहे हैं, कार्य का जो है एक फॉर्मूला ये भी होता है कि W बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F/S। तो ये हो जाएगा बल और दूरी। तो इसके हिसाब से देखें तो विकल्प नंबर इसका जो ए सही हो जाएगा, बल गुणा दूरी। एक जूल ABCD, एक जूल जो बराबर होता है एक N गुणा M। ये हो जाएगा इसका, देखिए जूल जो मात्रक होता है वो कार्य का होता है। इसका फॉर्मूला था W बराबर F/S या F/D। ये हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू मीटर। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र है mgh 1/2 mv²। mvfd गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, हाफ mv²। स्थिर ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ऊंचाई पर, रंग पर, ताप पर, घनत्व पर। तो ये जो निर्भर करती है ऊंचाई पर करती है। इसका विकल्प नंबर जो है बी ए सही हो जाएगा, ऊंचाई। शक्ति का सूत्र है कार्य गुणा समय, कार्य बटे समय, समय बटे कार्य, बल गुणा समय। अब देखिए यहाँ पे बात चल रही है शक्ति की, तो ये हो जाएगा P बराबर हो जाएगा W/K T, यानी कि कार्य बटे समय। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, कार्य बटे समय। एक अश्व शक्ति HP लगभग कितने वाट के बराबर होती है, ABCD। देखिए इसका जो विकल्प हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक अश्व शक्ति जो है बराबर जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। तो उसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा, 746 वाट। द्रव्यमय वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किसने प्रतिपादित किया, न्यूटन, आर्किमिडीज, पास्कल, बॉयल। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, आर्किमिडीज। घनत्व का एसआई मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, किलोग्राम प्रति मीटर की घात 2, ग्राम प्रति सेम की घात 3, न्यूटन प्रति मीटर की घात 3। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3। ये हो जाएगा घनत्व का एसआई मात्रक। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दाब का फॉर्मूला होता है, देखिए दाब का जो फॉर्मूला होता है यह होता है P बराबर F/A। ए हो जाएगा बल, बटे में आ जाएगा क्षेत्रफल। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल। तरल पदार्थ में दाब की दिशा में लगता है केवल नीचे, केवल ऊपर, सभी दिशाओं में, केवल बगल में। तो इसमें जो दाब लगता है सभी दिशाओं में लगता है। विकल्प नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा, सभी दिशाओं में। पास्कल का नियम किससे संबंधित है, गैस, द्रव, प्रकाश, ध्वनि। देखिए पास्कल का नियम जो संबंधित होता है वो द्रव से होता है। तो विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, द्रव। पास्कल का नियम द्रव से संबंधित है। हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत पर कार्य करता है न्यूटन का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बॉयल का नियम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो सिद्धांत पर कार्य करता है वो करता है पास्कल का नियम। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, पास्कल का नियम। ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है, ABCD। तो ध्यान रखेंगे ध्वनि की चाल जो वायु में होती है वो 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा, 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है,
हर्ट्ज, डेसिबल, जूल, वाट। तो ये ध्वनि की तीव्रता की बात चल रही है। तीव्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है हर्ट्ज में। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए ध्वनि की तीव्रता जो मापते हैं वो किस में मापते हैं? हर्ट्ज, डेसिबल, जूल, वाट। ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है डेसिबल में। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? आयाम, आवृत्ति, वेग, ऊर्जा। तो पिच जो निर्भर करेगा वो आवृत्ति पर करेगा। विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, आवृत्ति। आवृत्ति का अस्थायी मात्रक है जूल, हर्ट्ज, न्यूटन मीटर। देखिए आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, हर्ट्ज। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समयांतराल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा, 0.1 सेकेंड। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, यांत्रिक, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, स्थिर। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी, उल्टा, छोटा। तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, आभासी। वाहन के पीछे देखने के दर्पण में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, अवतल, उत्तल, बेलनाकार। तो इसमें दर्पण प्रयुक्त जो होता है वाहन में जो पीछे देखने के लिए दर्पण प्रयोग किया जाता है वो होता है उत्तल। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रयोग होता है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। टॉर्च में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, अवतल। निकटदर्शी दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार, ड्यू फोकसी। तो निकट की बात कर रहे हैं तो यहाँ अवतल आ जाएगा, और दूर की बात करते हैं तो वहाँ उत्तल आ जाता। दूरदर्शी दोष किस लेंस से दूर किया जाता है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? उत्तल आ जाएगा। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए निकट की बात करें तो अवतल आ जाएगा, दूरदृष्टि की बात करते हैं तो यहाँ उत्तल आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 81 का जो है ए सही हो जाएगा, उत्तल। विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। विद्युत विभव का एसआई मात्रक है वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा, वोल्ट। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है जूल, किलोवाट घंटा, वाट, एम्पियर। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक जो मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होती है ए, बी, सी, डी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3.6 गुणा 10⁶ जूल। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होती है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है? तांबा, लोहा, सीसा और टन मिश्र धातु, एल्यूमिनियम। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सीसा और टन मिश्र धातु। विद्युत घंटी के सिद्धांत पर कार्य करती है? स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण। विद्युत घंटी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है विद्युत चुंबक पर। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, विद्युत चुंबक। चुंबक का वह भाग जहाँ चुंबकीय बल अधिकतम होता है कहलाता है मध्य ध्रुव, मध्य भाग, ध्रुव, अक्ष, क्षेत्र। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ध्रुव। पृथ्वी का कौन सा भाग एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करता है? स्थल मंडल, पृथ्वी स्वयं, वायुमंडल, जलमंडल। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पृथ्वी स्वयं। आगे सवाल है विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, चुंबकीय
प्रभाव। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ओम का नियम, जूल का नियम, पास्कल का नियम। तो विद्युत जनित्र जो कार्य करता है वो करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? न्यूटन, फैराडे, मैक्सवेल, ऑर्स्टेड। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की है वो की फैराडे ने। तो विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, फैराडे। जूल का नियम किससे संबंधित है? उसमें प्रभाव, प्रकाश, ध्वनि, गुरुत्वाकर्षण। तो जूल का नियम संबंधित होता है, ये होता है उसमें प्रभाव से। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा। एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक है डिग्री, सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, जूल। तापमान का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, केल्विन। ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल, कैलोरी, वाट, केल्विन। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, जूल। किसी वस्तु का ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, एमीटर। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, थर्मामीटर। ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में किस विधि से होता है? चालन, संवहन, विकिरण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। विकल्प नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि में से पहुंचती है? चालन, संवहन, विकिरण, संचरण। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, विकिरण। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत है चंद्रमा, सूर्य, तारे, विद्युत। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, सूर्य। भौतिकी वह शाखा जिसमें ऊष्मा का अध्ययन किया जाता है कहलाती है प्रकाशीय, ध्वनि, ऊष्मा गतिकी, यांत्रिकी। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ऊष्मा गतिकी। अभी के 100 सवाल हो गए। आगे आगे जो है 10 सवाल है। पहला सवाल है कि एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 सेकंड तक चलती है तो वस्तु तय की गई दूरी निकालनी है। देखिए हमें क्या करना है, हमें जो है दूरी निकालनी है। हमें चाल दे रखा है। देखिए फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। अब हमें क्या निकालना है? दूरी निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चाल गुणा समय। अब चाल कितनी है? 10 मीटर। समय कितना है? 5 मिनट 5 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 5 है 50। तो ये हो जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर इस विकल्प में सी में दे रखा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 50 मीटर। अब ये सवाल है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर 5 मीटर कार्य करता है, क्या गए कार्य कितना होगा? देखिए यहाँ पर क्या बात चल रही है? यहाँ पर बात चल रही है कार्य की। अब हमें क्या करना है? कार्य निकालना है। देखिए कार्य निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ये होता है W बराबर होता है F इंटू एस होता है, या F इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ F का मान कितना है? 20 है। 5 कितना है कार्य? 5 की बल लगाने पर 5 का कार्य होता है, क्या करें कार्य कितना होगा? तो 5 ये हो, S का मान हो जाएगा तो 20 पंजे 100 जूल इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 100 जूल। अब देखिए यहाँ सवाल देखें, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर सेकंड का त्वरण दिया जाता है, वस्तु पर लगने वाला बल कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर बल की बात चल रही है तो एक फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा F बराबर ma। अब जो m का मान कितना है? 2 किलोग्राम। त्वरण का मान कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 न्यूटन हो जाएगा। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 20 न्यूटन। अब ये लिखा हुआ 100 जूल कार्य करने में 20 सेकंड का समय लगता है तो शक्ति कितनी होगी? अब देखिए शक्ति कितनी होगी तो फॉर्मूला होता है P बराबर W अपॉन के टी, यानी ये शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे
समय, हमें शक्ति का मान निकालना है। अब देखिए कार्य कितना है 100 हो जाएगा और समय कितना है 20 हो जाएगा, तो 20 पंजे 100 कितना आ जाएगा 5 सेकेंड, तो कितना जाएगा 5 वाट आ जाएगा। इसका विकल्प नंबर जो है 20 ही हो जाएगा 5 वाट। अब यहाँ पे कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 20 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है तो धारा का मान कितना होगा। देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये होता है V बराबर आई आर। हमें I का मान निकालना, तो I तो मान यहीं लिख देंगे तो हो जाएगा V बटे R। अब देखिए V का मान कितना है 10 है, R का मान कितना है, V का मान कितना है 20 वोल्ट है, R का मान कितना है 10 है, तो डिवाइड कर देंगे 10 दूनी 20, तो कितना जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। इसका विकल्प नंबर जो है 20 ही हो जाएगा 2 एम्पियर। अब देखिए सवाल नंबर 106 है, ये 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो जी का जो मान है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। वस्तु की स्थित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्थित ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पे स्थित ऊर्जा निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, m का मान कितना है 5 है, h का मान कितना है ये है, यानी कि ये हो जाएगा mgh हो जाएगा। m का मान कितना है 5, h का मान कितना है 10, g का मान कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 250, 5 हो जाएगा 500 जूल। तो स्थिर ऊर्जा का आ जाएगा 500 जूल, तो विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा 500 जूल। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 107 है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है तो संवेग कितना होगा। देखिए हमने संवेग का फॉर्मूला पढ़ा है, होता है P बराबर mv होता है। m का मान कितना है 4, v का मान कितना है 5, 4 पंजे 20 हो जाएगा 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, 20 कौन से विकल्प में है तो बी में है, तो इसका आंसर विकल्प नंबर जो है 20 ही हो जाएगा 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ सवाल नंबर 108 है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर भार कितना होगा। अब देखिए यहाँ जो बात चल रही है वो भार की बात चल रही है। अब देखिए अब इसकी जो भार की बात चल रही है तो यहाँ पर भार कितना होगा, भार को अगर हम निकालें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, भार अगर हम निकालें तो हो जाएगा mg। अब m का मान कितना है 3 है, g का मान कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 30 न्यूटन हो जाएगा। 30 न्यूटन विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा 30 न्यूटन। देखिए यहाँ पे सवाल 109 है, किसी तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है, तो तरंग का वेग कितना होगा। देखिए फॉर्मूला पढ़ा है v बराबर होता है n लैम्डा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, v का मान निकालना है। n का मान दे रखा है 50 हर्ट्ज, लैम्डा का मान दे रखा है 4, तो 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकेंड। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए इसका इस सीरीज का जो है आखिरी सवाल है, क्योंकि इसमें 110 सवाल हमने फिजिक्स के लिए थे और इससे पहले हमने 150 सवाल केमिस्ट्री कराए हैं और उससे पहले हमने 250 सवाल बायोलॉजी कराए हैं और इससे पहले जो है हमने 100 क्वेश्चन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिक्स कराए हैं। अब देखिए सवाल है ये सवाल है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए प्रारंभिक वेग की हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण की बात करें हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बाद अंतिम वेग कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ पर टी का मान दे रखा है 5 सेकेंड, यानी कि हमारे पास u का भी मान है, a का भी मान है, t का भी मान है, हमें v का मान निकालना है। हमें क्या करना है, हमें जो है v का मान निकालना है। अब देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो क्या लगा देंगे, वो लगाएंगे v बराबर हो जाएगा u प्लस at।
इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकालेंगे। u का मान कितना है 10 है, प्लस a का मान कितना है 2 है, t का मान कितना है 5 है। तो जोड़ेंगे, इसको करेंगे हल। 10 और 5 दूनी 10 कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 मीटर प्रति सेकंड इसमें कौन से विकल्प में है, तो विकल्प नंबर इसका जो है 20 ही हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से जो है हमने 100 सवाल, जो 110 सवाल हमने जो है इसमें कर दी है। बहुत ही कम समय में 110 सवाल जो हल करे हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।